Hello student, I am doing 19 question of 6.5. ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। मैंने पीडीएफ भेज दी है, अब वीडियो भेजूंगा। कह रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है। अब मैंने कह रहा शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ गिवन okay now show that of all rectangle in a given fixed circle the square has the maximum area। ये है जी, सही है। अब ये क्वेश्चन हर बार आता है, आप इसे देखिए बेटा, मैं आपके सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो भी नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने फिगर बनाई है, ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल बना दी, ये रेक्टेंगल। नाउ यू नो इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल passes through the center of the circle। तो मैंने कहा है the diagonal of a rectangle passes through the center। now let the length of the rectangle is x। ये x है, ये x है और ये y है, सही है। let the length of the rectangle equal to x and breadth is y and let the radius is a। ये radius a कर दी। You have to say area is maximum when it is a square। तो दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो एरिया मैक्सिमम होना चाहिए और ये रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो करें, कर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। सो A इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहां तक आ गए हम, A एक्स इंटू वाई, ये यहां तक आ गए। Now one of the x और y is to be replaced। कह रहा है एक x या y रिप्लेस होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होगा नहीं। तो मैं दोबारा फिगर बना रहा हूं। ये यूं थी फिगर, यूं, ये यूं थी, ये हाफ a है, ये a है, ये x है और ये y है। कह रहा है इन राइट ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये ए सी है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो ए सी क्या है, ए प्लस ए 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ए बी इधर हो जाएगा और ये ए, सॉरी ये दोबारा देखिए, ये यूं था, ये यूं था, ये ए, ठीक है, ये x और ये y, ठीक है। ये a होगा, ये b होगा, उसमें फिगर में c होगा। ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या हो गया, 2a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर ले आए, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y आया अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने जो पिछले पेज की फिगर थी वो यहां बना दी। अब क्या कह रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 क्या था पता है, a इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये था जी, ये था a इक्वल टू। अब y की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, ये यहां तक आ गए हम, यहां तक। कह रहा है पुट द वैल्यू ऑफ y 1 क्या पता है, a इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो a इक्वल टू एक्स इज एज इट इज, ये x एज इट इज, और ये किसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, y की। अब अंडर रूट है, प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
स्क्वायर रूट में डिफरेंशिएट करना जरा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। अब मैंने कहा लेट ए स्क्वायर आ गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x4, लेट z इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे मैंने z अज्यूम कर लिया, तो क्या हो गया z इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x4। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, ठीक है। आगे देखना जी, यहां तक आ गए हम यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए जी, हम ये यहां तक आ गए, ये यहां तक। अब कई स्टूडेंट जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो मुझसे पूछते हैं सर ए स्क्वायर इक्वल टू जेड, मैं प्रूव करूंगा जेड मैक्सिमम है और ए स्क्वायर स्क्वायर हो गया पॉजिटिव होगा, तो बस व्हेन जेड इज मैक्सिमम सो इज ए इज ऑल्सो मैक्सिमम, ऐसे करेंगे हम। तो क्या करा मैंने, यहां तक आ गए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, माइनस x4 का 4x क्यूब, 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा 4x कॉमन ले लिया, हमने 4x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई ठीक है, यहां तक चलूं आगे, चलो जी आगे चलो जी, ये पेज नंबर अगला पेज आ गया। मैंने कहा फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा डी जेड अपॉन डी एक्स क्या होता है 0, ये क्या होता है 0। तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या है वैल्यू, प्रीवियस पेज पर है 4x ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है डी जेड अपॉन डी एक्स की। इसको हमने क्या करना है पुट 0, सही है, इसको मैंने 0 पुट कर दिया पुट। हम यहां आ गए जी, ये यहां आ गए, ये पुट कर दिया 0। आइदर 4x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, x 0 कैसे हो सकता है जी, x तो साइड है, साइड 0 हो ही नहीं सकती, ये तो गया, ये तो गया। और 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको उधर ले गए, माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2a स्क्वायर, माइनस और माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, x इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस भी आना चाहिए और माइनस भी, लेकिन माइनस नहीं लूंगा, ये क्वेश्चन ट्रायंगल का, ट्रायंगल में कोई साइड माइनस नहीं होती, कोई एंगल ऐसे माइनस नहीं होता, तो x आया अंडर रूट 2a। चलो भाई आगे, आ रहा है कुछ समझ, चलो जी आगे चलो, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया। अगेन अब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, अगेन ये प्रीवियस पेज से लिया, अगेन डी जेड अपॉन डी एक्स है 4x ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको ओपन कर लिया, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 8a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आया, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8a स्क्वायर इंटू एक्स के प्लेस पर 1 माइनस 12x क्यूब। और अब इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है जी, x की, ये x की वैल्यू पुट करिए, करो जी, क्या आया 8a स्क्वायर माइनस 12 और ये वैल्यू पुट कर दी x की। अब जब ये ओपन होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया, नेक्स्ट लाइन में देखिए हम यहां आ गए 8a स्क्वायर, हम यहां आ गए, यहां 8a स्क्वायर माइनस 12 का 12 और ये आ गया 2a स्क्वायर, 8a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर क्या आ गया माइनस 16a स्क्वायर, एंड 16 माइनस 16a स्क्वायर 0 से क्या है लेस है। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से लेस हो
तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो क्या हुआ, x इक्वल टू √2a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा है तो एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। एक चीज मैंने कर ली, एरिया को मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम। आगे चलो जी, ये आगे चलो, ये यहां तक आगे। देयरफॉर z इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू √2a। सही है, हमें पता लग गया एरिया जब z है मैक्सिमम है, एक चीज हो गई। अब ये प्रूव करना है ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। तो देखो, वी फाइंड y, पुट द वैल्यू इन 2। ये 2 था, ये 2 था, ये 2 था, और इसमें मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, x की। करो जी, और x की वैल्यू है √2a, ये है जी। तो क्या हो गया, 4a² माइनस x की वैल्यू √2 का हो गया 2a²। तो 4 - 2 क्या आया, ये नीचे मैंने लिखा है √2a²। तो √2 तो निकलता नहीं, और ये a आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, y की। अब ये वैल्यू x की, ये वैल्यू y की, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, 5 मार्क्स मिल गए। ये लो जी, एज x इक्वल टू y इक्वल टू √2a, देयरफॉर ABCD is a square which has the maximum area and hence proved। ये हो गया जी, ये therefore ABCD is a square। ये यहां पर ऐसा है, PDF में क्लियर मिल जाएगा। हाँ जी, चलो जी अगले क्वेश्चन पे। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, 24th है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है वो, ये देखिए ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी। सारे क्वेश्चन जो मैं आज कर रहा हूं रोज ही इंपॉर्टेंट करता हूं, लेकिन इसको जरा ध्यान से देखिए। कर दूं शुरू, ठीक है। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, जो चीज गिवन होती है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, हैज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड माने हाइट, इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। आपको प्रूव करना है h इक्वल टू √2 टाइम्स बेस, या 2 टाइम रेडियस, रेडियस r मान लो, ये r है। ये प्रूव करना है h इक्वल टू √2r। चलूं भाई, करूं, मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं कर रहा हूं जी। मैं यहां आ गया, यहां आ गया, यहां सॉल्यूशन। लेट r h एंड l बी द रेडियस, ये रेडियस नीचे वाली, ये वाली हाइट, और ये स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब l, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है लीस्ट माने कम से कम। पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ πRL। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं पार्श्वीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, पार्श्वीय क्षेत्रफल। तो ये जो कोण है इसका पार्श्वीय क्षेत्रफल है πRL, ठीक है जी। S इक्वल टू πRL। अब दो चीजें आ गई, RL, अभी H भी आएगी। तो मैंने फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस, L² इक्वल टू R² प्लस H², ठीक है। पाइथागोरस लग रहा है, L² इक्वल टू R² प्लस H²। अब जो L होगा, L की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में आ जाएगी। तो यहां अगले स्टेप पर मैंने L की वैल्यू रख दी, S इक्वल टू पाई का पाई, R का R, और L की वैल्यू रख दी √R² प्लस H², ठीक है। अब दोबारा प्रॉब्लम आ गई जी, अंडर रूट में आ गया। अब देखता हूं मैं क्या करा, मैंने क्या करा, और आप भी देखो आपने क्या करा है। ये यहां तक आ गए, यहां तक आ गए।
अब मैंने इसको नहीं करा जी, स्क्वायर नहीं करा। अब मैंने कहा नोट वी हैव टू डिफरेंशिएट इट बट फर्स्ट रिप्लेस आर और एच। अब दो चीजें हो गई, आर और एच प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हम इसे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। दो चीजें आ गई, आर और एच, या तो आर को बदल दो या एच को। अब देखना कैसे बदल रहा हूं। हमें क्या चीज मैक्सिमम करनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम को। तो आगे मैं वॉल्यूम चल रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये गिवन, ये है। अरे सॉरी भाई, हमें लीस्ट कर्व सरफेस देखना है। लीस्ट कर्व सरफेस, लीस्ट मान मिनिमम। तो हम कर्व सरफेस को डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम को नहीं करेंगे। वॉल्यूम गिवन है, जो चीज गिवन होती है उसको डिफरेंशिएट नहीं करते। चलो जी आगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये गिवन है, ये गिवन है, सही है। V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और आर स्क्वायर आया 3V अपॉन पाई एच, और R की वैल्यू आ गई R इक्वल टू √3V अपॉन पाई एच। जो चीज गिवन होती है उसे डिफरेंशिएट नहीं करते। जहां मिनिमम, मैक्सिमम, लीस्ट और मोर लिखा होता है उसे डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि मैं गलत बोल गया था तो इसलिए मुझे 2 बार सही करना पड़ा उसे। करूं भाई, मैं कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं। ये यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए। R इक्वल टू √3V अपॉन पाई एच। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R इन 1। अब 1 को मैं वापस निकाल रहा हूं। मैं 1 को वापस निकाल रहा हूं कि हम पुट किस में कर रहे हैं, 1 में। मैं 1 को वापस निकाल रहा हूं। कहां गई भाई 1, ये राजी 1, ये राजी 1, ये रहा 1। इसमें किसकी वैल्यू रख रहा हूं, R की। इसमें पाई आर ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में मैं वापस जा रहा हूं। कहां तक आ गए थे हम, यहां तक। क्या था वो, पाई था ना, पाई। हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, पाई। क्या था वो, दोबारा देखते। नंबर 1 है क्या, नंबर 1 है पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं यहां चला गया, क्या था, पाई आर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सही है। तो पुट करो S इक्वल टू पाई, ये R की वैल्यू। अंदर R की वैल्यू फिलहाल नहीं रखी, छोड़ दी, और H की भी वैल्यू नहीं रखी। मैंने कहा बी स्क्वायर इट, अब स्क्वायर कर रहे हैं। लेट Z इक्वल टू एस स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया ना, तो ये काम चल नहीं रहा था। तो क्या हो गया, पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ भाई ठीक है। Z इक्वल टू 3B पाई स्क्वायर अपॉन पाई एच, पाई और पाई कैंसिल। दोबारा से R स्क्वायर की वैल्यू रख दी। R स्क्वायर की वैल्यू ऊपर दिख रही है, वो दिख रही है 3B अपॉन पाई एच, ये दिख रही है, प्लस एच स्क्वायर। मैंने 2 बार में R की वैल्यू रखी है, एक बार अंडर रूट में रखी और दोबारा आप कंफ्यूज ना हो जाए तो दोबारा R स्क्वायर की रख दी। 2 बार रखी है R की वैल्यू। हाँ जी सही है। चलो जी आगे चलो, हम यहां तक आ गए जी, हम यहां तक आ गए। पाई से पाई कैंसिल, क्या आया, 3B पाई स्क्वायर अपॉन पाई एच, और 3B अपॉन पाई एच प्लस एच स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, करो जी। 3B पाई अपॉन एच इंटू 3B अपॉन पाई एच, कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस 3B पाई का पाई, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, और नीचे ये नीचे वाला h, ये नीचे वाला h। काटो, पाई से पाई कट गया, क्या आया,
9b² अपॉन h स्क्वायर प्लस 3b पाई, ये वाला h और ये वाला h कैंसिल हो गया, तो z आया इक्वल टू 9b² अपॉन h स्क्वायर प्लस 3b पाई h। यहां पर b कांस्टेंट है, वॉल्यूम गिवन है, जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। चलूं भाई आगे, मैं आगे चल रहा हूं जी। कहां गया भाई, ये आ गया जी आगे। इसको रोटेट कर लेते, कहां भाई रोटेट वाला, हाँ जी आगे, हाँ जी आगे। ठीक है, हाँ जी आगे चल रहे हैं हम। ये लास्ट पेज आ गया, इसको रोटेट का कहां है, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते। ठीक है, आगे मैंने क्या कहा, हाँ जी आगे, ये यहां आगे, हम यहां आगे इसमें रोटेट की ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू h। अब h से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, h से डिफ्रेंशिएट। मैं वापस जा रहा हूं, ये यहां पर आ गए थे हम, ये यहां पर आ गए, ये हाँ जी। अब मैंने अगले स्टेप में वो वापस आ गया, मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू h। अब ऊपर वाला कांस्टेंट है, अगर नीचे वाला कांस्टेंट ना हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम बिना क्वोशिएंट रूल के कर सकते हैं। कैसे, मैं यहां कर रहा हूं, क्या हो गया, 9b² एज इट इज इंटू h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा 2h अपॉन h4, ये आया जी डिफरेंशिएशन। दोबारा सुन लो, अगर ऊपर कांस्टेंट हो नीचे ही हो, सिर्फ जिसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का माइनस डिफरेंशिएशन अपॉन स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। हाँ भाई ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ जी। कहाँ गए हम, ये यहां आ गए, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। अब मैंने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर और बड़ा कर लेते हैं इसे जरा, हाँ ये हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू h, तो क्या आया, dz अपॉन dh इज 9b² इंटू माइनस 2h। कैसे आया, नीचे h स्क्वायर है, अगर नीचे h स्क्वायर हो और ऊपर कांस्टेंट हो तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ h स्क्वायर क्या है, 2h अपॉन h4 प्लस क्या था, 3b पाई h, क्या था 3v पाई h, तो h का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बना, नेक्स्ट लाइन में यहां आगे माइनस 18v² और ये h और h ये कैंसिल हो गया अपॉन h³ प्लस 3v पाई। सही है, हाँ भाई ठीक है, आगे चलो, ये जरा कम कर ले, ये यहां आगे। फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पुट dz अपॉन dx इक्वल टू 0, इसको हमने 0 पुट कर दिया, ऊपर वाले को करो, माइनस 18b² अपॉन h³ प्लस 3bh इक्वल टू 0। ठीक है, उसको उधर ले गए, माइनस हो गया, माइनस 18b² अपॉन h³ इक्वल टू माइनस 3b पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 18b² इक्वल टू माइनस 3b पाई h³, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, किसकी वैल्यू निकाल दी, h³ की, h³ की वैल्यू आई माइनस 18b² माइनस 3b पाई, और ये वैल्यू आ गई h³ की। आगे भी मैंने कुछ लिखा है, देख लेते हैं, इसे छोटा कर देते हैं, ये लिखा है मैंने, ये ठीक है, क्या हुआ है, h³ इक्वल टू 3v अपॉन पाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6v इक्वल टू पाई h³, और किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई पाई h³ अपॉन 6,
किसकी वैल्यू आ गई? v की। ये v की वैल्यू आ गई पाई एच क्यूब अपॉन 6। आ गई जी? चलो जी आगे चलो जी, आगे चलो, ये आ गई, हम यहां आ गए, यहां। अब v की वैल्यू तो आ गई, h की भी आ गई। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है और वो बताएगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। अगेन डी जेड अपॉन डी एच इज -18v स्क्वायर अपॉन एच क्यूब प्लस 3bh। ये देखो ये वैल्यू रखी, ये वैल्यू रखी, रखिए सही। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू h क्या आया? डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल टू -18v स्क्वायर एज इट इज इनटू, अब ऊपर कांस्टेंट है तो नीचे वाले का माइनस डिफ्रेंशिएशन, तो क्या है? -3h स्क्वायर अपॉन h6 प्लस 0। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे का डेरिवेटिव करना तो लिखो माइनस डेरिवेटिव ऑफ एच क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ एच क्यूब हुआ -3h स्क्वायर अपॉन नीचे स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया? h6 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 0। करो जी। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल टू 54v स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन h6। ये h स्क्वायर और h6 कैंसिल हो गए, नीचे आ गया h4। अब आप सबको पता है वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है, h भी पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आई? ग्रेटर देन 0। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो z क्या हो गया? मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो चीज क्या हो जाती है? मिनिमम। z इज मिनिमम। जब z मिनिमम हो गया तो हमने एक कंडीशन आ गई, लीस्ट कर सर्वे, लीस्ट माने मिनिमम, तो मिनिमम तो हो गई। अब एक ही चीज रह गई, हमें निकालना है h इक्वल टू √2r। अब देखो क्या लिखा मैंने, इसे बड़ा कर लेते, ये यहां आ गया, यहां। पुट द वैल्यू ऑफ v इन सेकंड। अब सेकंड को देखो कहां है, मैं देख रहा हूं। अब v की वैल्यू किस में रखनी है? सेकंड में। और v की वैल्यू कितनी है? ये यहां से अभी पहले हम देखते हैं सेकंड कहां पर है। देखो भाई सेकंड कहां पर है? हाँ, कह रहा है पुट द वैल्यू इन सेकंड। कहां है भाई सेकंड? ये रही जी सेकंड, ये रहा जी सेकंड, ये रहा सेकंड, ये यहां पर किसकी वैल्यू रखनी है? v की। ये रहा सेकंड, अभी मैं वहीं ले जाऊंगा। कह रहा पुट द वैल्यू ऑफ v इन सेकंड। अब मैं चल रहा हूं, क्या था सेकंड में? देखो है क्या सेकंड? आर स्क्वायर इक्वल टू 3v अपॉन पाई एच। आर स्क्वायर इक्वल टू 3v अपॉन पाई एच। हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ v इन सेकंड। सेकंड क्या था? सेकंड अभी देखा क्या था? नहीं देख, दोबारा देख लो जी, दोबारा देख लो क्या था सेकंड। ये रहा सेकंड। हाँ जी, सेकंड क्या था? आर स्क्वायर इक्वल टू 3v अपॉन पाई एच। ये है जी, मैं चल रहा हूं वहां जहां मैंने लिखा है। ये वापस आ गए, ये वापस आ गए यहां पे। हाँ जी, वापस आ गए। कह रहा है पुट द वैल्यू ऑफ, कह रहा है पुट द वैल्यू ऑफ v इन सेकंड। सेकंड है आर स्क्वायर इक्वल टू 3v अपॉन पाई एच। क्या है? 3v अपॉन पाई एच। ये है जी आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ये क्या है? आर स्क्वायर इक्वल टू 3 की जगह 3, v की वैल्यू, किसकी वैल्यू? v की। v की वैल्यू क्या है? पाई एच क्यूब अपॉन 6, और ये नीचे पाई एच ऐसे का ऐसे। अब ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पाई से पाई कैंसिल, ये एच से एच, तो क्या आया? आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर एंड एच इक्वल टू √2r। हैंस प्रूव। दोनों चीजें प्रूव हो गई। कौन सी दोनों चीजें? कि एक तो वो लीस्ट है, मिनिमम है, और दूसरा h इक्वल टू √2r। ठीक है।